हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद तानू। मैंने ऑलरेडी नाउन की प्रेजेंटेशन डाल चुकी हूँ। मैं पार्ट 1 डल चुका है, जिससे आपको ग्लिम्स मिल गया होगा आज के टॉपिक, जो कि टॉपिक है नाउन का। हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर का 2 टॉपिक्स कर चुके हैं, प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स। साथ ही हम लोगों ने वोकैबुलरी का होमोनिम्स का पार्ट शुरू किया था, जिसमें हमने राउंड अबाउट 150 पेयर्ड वर्ड्स ऑफ होमोनिम्स करे हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बाकी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ टॉपिक, नाउन। हम सब जानते हैं नाउन क्या होता है। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। साथ ही साथ आइडिया भी, कोई भी तरह का आइडिया हो तो उसके लिए भी वी यूज़ नाउन। 4th-5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा को, नाउन को। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें लगता है कि हमें आते हैं, बट हमें उनकी इन डेप्थ या थॉरो नॉलेज नहीं होती। तो ये जो सेशन रहेगा नाउन पार्ट 2 का, ये आपको थोड़ा थॉरो नॉलेज देगा, और साथ ही हम फर्दर रूल्स वगैरह भी पढ़ेंगे नाउन के रिगार्डिंग, और मैस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन, जेंडर्स, वो सब भी पढ़ाया जाएगा आपको। तो लेट्स बिगिन। एग्जाम्पल जैसे कि नाउन का हो सकता है राम, गर्ल, बिल्डिंग, ऑनेस्टी एट्सेट्रा। सिमिलरली कुछ मेजर टाइप्स ऑफ नाउन हैं, जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियलिस्टिक नाउन। मटीरियलिस्टिक नाउन को आप कंक्रीट नाउन भी बोल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड सो ऑन। इसके अलावा भी और टाइप्स हैं नाउन के जो हम फर्दर पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। The very first type of noun is common noun. A common noun is a noun referring to a person, place or thing in general. जब भी आप किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इन जनरल बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। से फॉर एग्जाम्पल यू हैव सेड ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर तो किसी की भी हो सकती हैं, आपने कोई नाम तो नहीं दिया, तो उस केस में ग्रैंड मदर जो हैं वो हैं आपका कॉमन नाउन। से फॉर एग्जाम्पल आपने बोला किंग। किंग क्या है, आपने नाम तो नहीं दिया किंग का, आपने ये तो नहीं बोला किंग चार्ल्स 1 या क्वीन एलिजाबेथ, आपने ऐसे नाम तो नहीं दिया, बट आपने इन जनरल टर्म्स बात करी, सारे जितने भी किंग्स हैं उनको लेकर। तो इस केस में ये हो गया कॉमन नाउन। हिंदी में कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। कॉमन नाउन में किंग हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया एट्सेट्रा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइन द नियरेस्ट टाउन इज 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं या अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं, जैसे कि साइन, हमने ये नहीं बात करा किस तरह का साइन, कोई भी साइन हो सकता है, चाहे वो किलोमीटर स्टोन हो सकता है, चाहे वो साइन बोर्ड हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है। और हमने यहाँ बात करी नियरेस्ट टाउन, जो सबसे नज़दीकी शहर है। क्या मैंने शहर का नाम लिखा? नहीं लिखा। तो दे बोथ आर कंसीडर्ड टू बी कॉमन नाउन्स। ऑल द गार्डन्स इन द नेबरहुड वर इन्वेडेड बाय बीटल्स दिस समर। जितने भी पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं हमारे आस पड़ोस में, नेबरहुड में, वर इन्वेडेड बाय बीटल्स इन दिस समर। दे वर ऑल completely covered by beetles। beetles क्या होते हैं? एक तरह का झिंगुर होते हैं, ठीक है। तो उनसे completely कवर करे हुए हैं हमारे जितने भी पड़ोस के गार्डन्स हैं। गार्डन का नाम लिया, क्या मैंने बोला पिंजौर गार्डन? नहीं बोला। मैंने कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं लिया, मैंने बोला टैगोर गार्डन? नहीं। तो सारे जितने भी गार्डन्स हैं पड़ोस में क्या मैंने लोकेलिटी का नाम लिया? नहीं लिया। बीटल्स की कैटेगरी बताई, कोई नाम बताया उनका? नहीं बताया। तो ये क्या हो गए तीनों हमारे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, गार्डन्स, नेबरहुड, बीटल्स, दे आर ऑल कंसीडर्ड टू बी द कॉमन नाउन्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। द रोड क्रू was startled by the sight of 3 large cats crossing the road.
जो रोड पे झुंड था वो बहुत चौंक गए जब उन्होंने देखा 3 बहुत बड़ी बड़ी बिल्लियां रोड क्रॉस कर रही थी। रोड का नाम लिया? नहीं लिया। बिल्लियों का नाम लिया, कैटेगरी बताई कैसी बिल्ली थी, कौन सी ब्रीड की थी, नहीं दिया। साइट हमने ये बोला हाई साइटेड, लो साइटेड, या हमने ये बोला नियर साइटेड, डिस्टेंट साइटेड, नहीं ना, बस नाम ले लिया। क्रू झुंड का कोई नाम था? नहीं था। तो उस केस में दे आर ऑल कंसीडर्ड टू बी द कॉमन नाउन्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। प्रॉपर नाउन, जब उन्हीं कॉमन नाउन्स को, say for example when you give a specific name to a person, a place or a thing, so in that condition that noun becomes the proper noun. जैसे कि आपने नाम लिया राम, अलवर, टॉम etc. तो उस केस में क्या हुआ? they become proper noun because they have got a specific name. राम is my friend, राम जो है मेरा दोस्त है। I live at अलवर, मैं अलवर में रहता हूँ। He is Tom, उसका नाम टॉम है। So these are proper noun. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉमन नाउन में लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन। हम बोलते हैं he is a man, ठीक है। प्रॉपर नाउन में he is अब्राहम लिंकन, मैंने बोला वो अब्राहम लिंकन है, उनका प्रॉपर नाम दिया, एक स्पेसिफिक नाम दिया, एक शख्सियत है वो, तो उस केस में वो क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। वी ऑल नो अब्राहम लिंकन, ही इज़ द 16th US प्रेसिडेंट एंड प्रिटी मच नोन फॉर हिज जेनरोसिटी एंड प्रिंसिपल्स। तो वो हमने एक प्रॉपर स्पेसिफिक इंसान का नाम लिया ना, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। द थर्ड टाइप इज कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a group of persons or things taken together and spoken of as a whole, as a unit. जब आप group of people की बात करते हैं या group of things की बात करते हैं and you consider them as a unit, आप एक ही unit में उनको consider करते हैं, considerate करते हैं, तो उस केस में they are known as collective noun. जैसे कि मैंने बोला a herd of sheep, मैंने भेड़ों का एक झुंड देखा, ठीक है। या मैंने बोला अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का एक बंच, ठीक है। तो ऐसे जब नाउन्स आ जाते हैं, जब आप एक यूनिट के टाइप में उनको कंसीडर करते हैं बट दे आर इनटू एन नंबर ऑफ थिंग्स, सो उस केस में हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। दैट मीन्स अ टीम, टीम में 6 मेंबर भी हो सकते हैं, 7 मेंबर भी हो सकते हैं, एक नहीं है, तो वो टीम क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। एज अ यूनिट यू आर कॉलिंग देम। आर्मी, आर्मी में बहुत से लोग हो सकते हैं, हज़ारों की आर्मी भी हो सकती है, बट हम जब आर्मी को एड्रेस करते हैं तो हम ये बोलते हैं आवर पावरफुल आर्मी। कमिटी, कमिटी 8 लोगों की भी हो सकती है, 10 लोगों की भी हो सकती है, बट जब हम उनको एड्रेस करते हैं या उनसे कोई मैसेज हमें मिलता है, कोई रिकमेंडेशन मिलती है, तो हम ये नहीं बोलते कमिटी ऑफ 10 पीपल, हम सीधा बोलते द स्टीयरिंग कमेटी। जो भी उससे रिलेटेड कमेटी थी उन्होंने ये जवाब हमें दिए, ये रिकमेंडेशंस दी। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। आई सॉ अ हर्ड ऑफ शीप ऑन द रोड, मैंने भेड़ों का एक झुंड रोड पर देखा। द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पैस्ट्योर, जो फ्लॉक ऑफ गीज है, मतलब ग्रुप ऑफ गीज है, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपने पैस्ट्योर में। द स्टीयरिंग कमिटी मीट्स एवरी वेडनेसडे आफ्टरनून, जो स्टीयरिंग कमिटी है वो हर वेडनेसडे आफ्टरनून को मिलती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मटीरियलिस्टिक नाउन। द फोर्थ टाइप इज मटीरियलिस्टिक नाउन। मैंने अभी आपको बताया कि मटीरियलिस्टिक को कंक्रीट नाउन भी बोलते हैं। कोई भी ऐसा नाउन जिसे आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, हेयर कर सकते हो, देख सकते हो, 5 सेंसेस जिस भी नाउन पे आप अप्लाई कर सकते हैं वो होता है आपका मटीरियलिस्टिक नाउन। कोई भी ऐसा नाउन जो किसी और चीज़ को लेकर बना हो, दैट इज़ मटीरियलिस्टिक नाउन। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, आयरन, वुड। द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो नेकलेस है वो सोने का बना हुआ है। शी हैज़ परचेज्ड अ सिल्वर टी सेट, उसने एक चांदी का टी सेट खरीदा।
ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, उसने जो अपना फर्नीचर है वो टीक वुड का बनवाया. सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट द पार्ट 2 ऑफ नाउन. सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट द पार्ट 2 ऑफ नाउन. आज आपने मेजर 4 टाइप्स सीखे नाउन के कि कौन कौन से नाउन होते हैं. आई होप आपके अगर इन के रिगार्डिंग कोई डाउट्स होंगे तो आपके वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर फर्दर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर माय चैनल. आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं. फेसबुक पेज भी सेम नेम से ही है, लर्न इंग्लिश विद तानू. टिल देन, stay at home, stay healthy, take care of yourself guys. Thank you very much.